नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम राहुल दिया और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ बोल बिंदास पानीपत। जी हां, बोल बिंदास पानीपत का कारवा आज पहुंच चुका है आपके आर्य पीजी कॉलेज में, जहां पर लगेगा प्लेटफॉर्म खुलकर बोलने का। जी हां, दिल खोलकर बोलने की आजादी सिर्फ और सिर्फ आपको हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपके पास है कोई गुदगुदाने की बात या आप किसी के सामने अपनी बात शेयर करना चाहते हैं और हिचकिचा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी बातें दिल खोलकर सबके सामने कीजिए। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, बेलिया तो पिया। थैंक यू। एक बार क्या होता है, काजल की शादी हो रही होती है, मतलब पूरा मंडप सजा होता है और तैयारी चल रही है पूरी, लेकिन तभी क्या होता है, सनी देओल की एंट्री हो जाती है और सनी देओल वही अपने अंदाज में आए, और काजल तो शादी कर रही है, क्या हुआ उन कस्मों का, क्या हुआ उन वादों का, ओए तो शादी कर रही है, लाशें बिछा दूंगा लाशें। काजल मैं तेरा इंतजार करता रहा और तू यहाँ पर शादी कर रही है, तूने मुझे तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख दी और मैं तेरा इंतजार करता रहा, लेकिन काजल ये बात भूल रही है तू, इन हाथों ने हथियार चलाने छोड़े हैं, चलाने भूले नहीं है। लाशें बिछा दूंगा लाशें, और सबसे पहले लाश उसकी गिरेगी जिसके सर पर सहरा होगा, मार दूंगा इसको, हत्या कर दूंगा दूल्हे की। लेकिन क्या होता है, वो जो दूल्हा होता है ना, वो हरियाणा का जाट, सहरा फेंक के गुड़ एकदम आ रहा है, ओ के लाश बिछाओगा, हत्या करेगा, आइए तू। फिर सनी देओल डर जाता है, उत्तरी यो के देख लिया, कहता भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए, अरे काजल तो मेरी बहन है, मैं तो कन्यादान करने आया था। मुझे ऐसा लगता है कि इस जहां के लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर देना चाहिए। एक श्रेणी में वो लोग आते हैं जो किसी काम को शुरू करते हैं और खत्म करके ही दम लेते हैं। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो किसी काम को शुरू तो कर देते हैं परंतु खत्म करने से डरते हैं। और तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो किसी काम को शुरू करने से पहले ही डरते हैं। मैं इन तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगा। मैं पहली श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कहना चाहूंगा जो किसी काम को शुरू करते हैं और खत्म करके ही दम लेते हैं। मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी दौर अभी और भी है। ना उलझ के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, क्योंकि आपके वास्ते जिंदगी के रास्ते अभी और भी हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो किसी काम को शुरू करते हैं परंतु खत्म करने से डरते हैं। इतना आसान होता जिंदा रहना तो लोग खुदकुशी न करते, और मरना भी होता आसान तो मौत से यूं ही न डरते। अरे आसान तो इस जहां में कहीं कुछ भी नहीं है, और ठान लो जिसे कर गुजरने को, आसान बस वही है। अंत में तीसरे लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो किसी काम को शुरू करने से पहले ही डरते हैं। यूं तो अकेले भी जिया करते हैं लोग, अपने लिए जीते और मरते हैं लोग। अपने लिए जीना हो तो कुछ खास मुश्किल नहीं, जी सको कुछ अपनों के लिए तो समझना कुछ बन गए। नमस्कार, मैं गरिमा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस भारतवर्ष से क्या चाहती हूँ। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। अब ईश्वर से वंदना करती हूँ और इस ईश वंदना से राष्ट्र वंदना तक पहुँचती हूँ। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे सर्वेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु। सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणगार।
सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि से पोषित हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर में, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। धन्यवाद। नमस्कार, आई एम रोहित सैनी फ्रॉम बीकॉम सेकेंड ईयर। मेरा एक दोस्त मुझसे हमेशा कहता था कि जिंदगी में कुछ अलग सा करो। मैंने भी मन में उस दिन कुछ अलग सा करने की ठान ली। मैंने उसकी बीवी को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया। तब से उनके घर में हर रोज झगड़ा रहता है। तब से वह मुंह फुलाए बैठा है मुझसे। इसमें कोई मेरी गलती हो तो बताओ। I'm so happy to be sharing it with you. This is Bhavya Bhutani from BBA second year. I'm here to tell a few lines about Mother's Day, and you can say Women's Day, about mothers. She wakes up early in the morning with a smile, and she holds my hand up high. Don't you ever let anybody put you down. You are my little angel, and she makes something for me to drink. Because it's cold out there, she thinks. And she drops me to school, I just think my mom is amazing. I just think my mom is amazing. When she is with me, there is no else rather be. When she is with me, there is no else rather be. After school she is watching on the gate. I'm so happy that she just don't get to get home to tell how my day went, and eat the yummy food only my mom makes, and eat the yummy food only my mom makes. Then she wander up cause I didn't want a bath, and we run around the house with a laugh. No matter what I say, and she gets her way. I just think my mom is amazing. I just think my mom is amazing. Thank you. बात करना चाहूँगी। जी हाँ, महिला दिवस 8 मार्च को, यानी कि इस दिन जितनी भी महिलाएं हमारे लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले करती हैं, अपने घर से ही लगा लीजिए, जैसे कि हमारी माँ, हमारी बहन हमारे लिए क्या क्या करती हैं। सुबह उठते ही हमारे लिए उनकी भागदौड़ शुरू हो जाती है। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज मैं वुमेंस डे मनाऊँगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि पूरी फैमिली में और किसी ने भी मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया। वुमेंस डे पे हर एक महिला को, चाहे वह कोई भी है, आपके रिलेटिव्स में है या बाहर से भी कोई है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक महिला, एक वुमेंस आखिर चाहती क्या है? सिर्फ रिस्पेक्ट ही चाहती है सबसे। तो इसलिए उनको उनके सारे अधिकार देने चाहिए और जितनी हो सके उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। आज 8 मार्च पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आमतौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से जनवरी के माह में देखा गया है, हरियाणा में कितनी यौनिक हिंसाएं घटी हुई है लड़कियों के साथ।
तो इस तरह से लड़कियों को भी किसी न किसी तरह से बढ़ावा दिया जाए, एक दिवस उनके लिए भी, ताकि समाज में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित करके एक मैसेज पहुंचाया जाए कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। आप देख रहे हो जैसे कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने, और हाल ही में साक्षी मलिक, पीवी सिंधु ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर, रजत पदक जीतकर देश का नाम अन्य देशों में रोशन किया है। तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, हमें उनको पूरी इज्जत देनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक दिन में न सीमित करके प्रतिदिन इस दिवस को मनाना चाहिए, ताकि उनके साथ भेदभाव की जो घटनाएं हैं, यौनिक हिंसा की जो घटनाएं हैं, उनको कम किया जा सके। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you. My name is Simran Gaba and I am from RAPG College. मैं आज वुमेंस डे है 8th of March। 8 मार्च को हर साल ये डे मनाया जाता है। हर लड़की के लिए वुमेंस डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम महिलाओं को सभी अधिकार दिला सकें। हर साल इसका कहीं ना कोई उद्देश्य होता है, जैसे इस बार इसका उद्देश्य है प्रेस फॉर प्रोग्रेस। और मैं लड़कियों की एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि पहले लड़कियों को बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन जब से मोदी जी ने कहीं ना कहीं आयोजना चलाई, उसी वजह से लड़कियां पढ़ भी पा रही हैं। जो फीमेल फोर्टिसाइड था वो भी बंद हो चुका है और हर लड़की को आगे आने का मौका मिल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चर हो। हर जगह पर एक लड़की को आने का मौका मिलता है, वो हर चीज़ में भाग ले सकती है। यहाँ पर हमारे देश में लड़कियों की बहुत, कहते हैं ना, वो जो लड़का लड़की में बहुत अंतर किया जाता था। लड़कियों को कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब लड़कियों को भी बाहर जाने दिया जाता है। उनको सभी हक मिलते हैं, सब उनके पास हर एक राइट है, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो कहीं बाहर जाने का हो, चाहे कुछ चूज़ करना हो। वो अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई को चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है और किस क्षेत्र में भाग लेना है, कैसे भाग लेना है। तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं पारुल आप सबके समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बोलना चाहती हूँ। जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं कि बेटा हुआ तो ढोल बजवाया, बेटी हुई तो गम का मातम छाया। जैसे आजकल हम सब देख रहे हैं कि बेटी को बहुत फिटिसाइड किया जा रहा है, या जैसे घर में ही मरवा दिया जाता है। तो मैं आज इन सब के बहुत खिलाफ हूँ कि लड़कियों को इतनी प्रेफरेंस क्यों नहीं दी जाती जितनी बॉयज़ को दी जाती है। लड़कियां आजकल किसी भी स्ट्रीम में कम नहीं है, हमेशा बॉयज़ से आगे चल रही हैं। जैसे कल्पना चावला चांद पर गई थी, पीटी उषा हो गई, आजकल लड़कियां डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं। फिर क्यों लड़कियों को कॉलेज नहीं भेजा जाता, स्कूल्स नहीं भेजा जाता, क्यों उन सब के लिए पढ़ाई इतनी कम कर दी गई है। This is Varsha Rao and I'm going to sing a poem. इस देश को ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, इस देश को ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, इस देश को एक अच्छा इंसान चाहिए। जिसे प्यारा हो हर मज़हब वो इंसान चाहिए, जिसे प्यारा हो मज़हब वो इंसान चाहिए। ये जात पात के गहने हमने यूं ही हैं पहने, ये जात पात के गहने हमने यूं ही हैं पहने, हमें ये गहने नहीं, एक जान वारने वाला इंसान चाहिए। थैंक यू।
आज मैं वुमेन्स डे पर सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि किसी भी लड़की को अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उन्हें अपने आप को मजबूत समझना चाहिए। अगर वो सोचती है कि कमज़ोर है तो ये गलत है। अगर उन्हें इस दुनिया में जीना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। उन्हें कुछ नहीं सोचना, चाहे कोई कुछ भी कहे उनके बारे में, लेकिन उन्हें अपना दिल मजबूत रखना है और किससे नहीं डरना। चाहे लड़का कोई छेड़ भी दे तो 2 तमाचे मारे उनके, किससे नहीं डरना। अगर कोई तुम धमकी भी दे तो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी। अपने आप को मजबूत बनाओ तभी आगे बढ़ सकते हो। और आज हम देख सकते हैं कि हमारी जैसी कितनी लड़कियां आगे बढ़ी है और हमें भी आगे बढ़ना होगा। यदि एक एक लड़की इतनी बात सोच रहे तो आज हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जो लड़के दुनिया के देश में नाम कमा रहे तो हम उनसे ज्यादा नाम कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो भेजी थी दुआ वो जागे आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जागे आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ दिया, कोई राह नजर बिन आए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, तेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जागे आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। आज के बोल बिंदास के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नई जगह पर। धन्यवाद।